हेलो गाइज, राधे राधे। ये मैं उठ गई, सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं उठ गई और मैं काफ़ी देर में सोती हूँ, तो इसलिए मैं 5 बजे नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि कितना हूँ चाहूँ फिर भी नहीं उठ पाती हूँ। मुझे सोने में 12:30 1 बज जाता है। इस वजह से सोना भी बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए लाभदायक होता है सोना। अगर मैं सो के उठ के ब्रश व्रश करके फ्रेश व्रेश होके मुँह धुल के तब आती हूँ, तो फिर मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि जब तक चेहरे पे पानी का छींटा ना जाए तब तक पूरी नींद खुलती नहीं है। तो ये चाय बना रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि क्या क्या करना है, क्योंकि आज सैटरडे है, तो मेरी बिटिया रानी का हॉलीडे है और बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए हैं क्रिसमस वाले में। तो वो लोग बोल रहे हैं कि मम्मी आज मतलब दोनों को सर्दी जुकाम थोड़ा हुआ है, मुझे भी है लेकिन उन दोनों को ज़्यादा ही है। तो लोग बोले कि मम्मी 2 से 3 क्लास चलेगा। मेरा जाने का बिल्कुल वो मन नहीं है। मैं होम मांग के दोस्त से होमवर्क कर लूँगा, जो भी क्लास वर्क रहेगा मैं कर लूँगा घर पे। मैं अदरक उठ रही हूँ गुस्से में कि तो सुबह कौन बना दिया था उठने के लिए। तो मेरा बड़ा वाला बेटा बोला है मम्मी आपसे पहले मेरे एक बगल में है, वो काफ़ी 4 बजे भोर में उठ जाती हैं, आपसे पहले वो आंटी उठ जाती हैं, तो उनको कितनी ठंडी लगती होगी। तो हम बोले बेटा वो 7 बजे सो भी तो जाती हैं, वो 7 7:30 में ही मतलब काफ़ी पहले खाना खाना, उस टाइम जबकि हम खाना बनाना शुरू करते हैं नाइट में अपने, अब वो उस टाइम खा के अपने बिस्तर में चली जाती हैं 8 बजे तक। और मैं थोड़ा सा शाम के टाइम टहलती हूँ, तो मेरे वजह से अब थोड़ा सा वो लेट सोती हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ टहलना स्टार्ट की हूँ। बोल तो रही हूँ कि फैट की वजह से मुझे काफ़ी अपनी फिक्र हो रही है कि ज़्यादा फैट हो रहा है। फैट में क्या सबसे ज़्यादा पेट, पता नहीं क्यों पेट टमी निकल जाता है जबकि मैं खाना बिल्कुल मतलब कम खा रही हूँ, फिर भी लोग बोलते हैं कि इतना डाइट लो इतना डाइट लो, उतना ही ले रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा है। अब तो एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो गया है। इधर मैं चाय लेके जा रही हूँ और इधर बाप बिटिया का प्यार चल रहा है, और ये वो कर रही हैं क्योंकि वो नहीं चाहती मेरा गाल कोई भी टच करे, लेकिन इनके पापा हैं और पापा से तो और नहीं चाहती, क्योंकि उनके जो दाढ़ी होते हैं थोड़े चुभने लगते हैं, तो कहती हैं कि नहीं तुम्हारा चुभ रहा है, गाल तुम्हारा चुभ रहा है। लेकिन वो कहाँ, वो सुबह सुबह उठेंगे तो बिटिया को वो करना ही है। और ये मैं बता रही हूँ कि बोल रही थी कि आज मम्मी सैटरडे है, आज मेरा हॉलीडे है, मैं एकदम आराम से रिलैक्स होके सोऊंगी। और वो सोने के मूड में थी, इसीलिए अपने पापा से वो नहीं चाहती थी कि उनके पापा उसको पूरी तरह जगा दें। वो बोल रहे हैं कि तुम लोग को स्कूल आज तुम लोग नहीं जा रहे हो, तो बोले सर्दी जुकाम हुआ है इस वजह से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। और इधर मैं आज कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी। कटहल है तो बहुत महंगा ही। वो बोला है कि भाभी जी 1 केजी ले लीजिए। हम 1 केजी लेके हम करेंगे क्या, हम 2 लोगों में। फिर भी वो ज़बरदस्ती आधा केजी दुकान वाला दे दिया कि नहीं भाभी ले जाइए, इससे कम नहीं दे पाएंगे, ये काफ़ी महंगा आ रहा है, कट करने के बाद कोई आधा केजी और ले जाएगा। हम कहा ठीक है 2 भाई। हम कहे चलो भाई बना ही देते हैं, बगल वाले आंटी को दे देंगे। तो वही कटहल बॉयल करके रख दिए थे, और इधर ये सब सब्जी अपनी कटहल की बनती रहेगी। क्योंकि आज पहले मैं सोची हूँ कि सब्जी वब्जी बना लूँ, तो मैं योगा करूँ इधर, मतलब प्याज डाल दूँगी, वो सीटी जब तक आएगी 1-2 तब तक मैं अपना योगा करूँगी। फिर वो बड़े वाला बेटा बंद कर देगा, तो फिर 5-6 मिनट बाद जो भी है योगा करके अपना आऊँगी, तो अपना सब्जी बनाऊँगी। क्योंकि इनके पापा बोले मुझे आज जल्दी जाना। उनके ठीक है, आज बच्चों को नहीं जाना है तो आपको जल्दी जाना है। इधर अपना मैं योगा वोगा कर रही हूँ। और जब इसके बाद भी नहीं वो होता है, लगता है कि कुछ ही दिन में वो हो जाए जल्दी से, जब उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर गुस्सा आता है कि अभी तक तो ये पेट और फैट कम नहीं हो रहा है।
लेकिन ये बोलेंगे इतना जल्दी थोड़ी नहीं होगा, कम से कम तुमको 2 महीने लगेंगे फैट कम करने में। और ये टी शर्ट काफ़ी मुझे ढीला होता था कुछ दिन पहले, लेकिन अब तो फिर से टाइट होने लगा। मैं पहले से भी पहले फैट मेरी काफ़ी हुई थी, तो फिर मैं धीरे धीरे कम कर ली थी। फिर क्या होता है जब कम हो जाता है तो ये लगता है कि चलो भाई कोई बात नहीं, मेरा योगा छूट गया था। और फिटनेस के लिए सबसे ज़रूरी है कि योगा करना। ये बार बार टी शर्ट में सही कर रही हूँ अपना, क्योंकि और ये देखिए बैठ के अपना योगा ही चल रहा है। फिर ये सर्वाइकल वाला चलेगा कुछ देर, क्योंकि मुझे सर्वाइकल भी हो गया है। और ये जहाँ तक होता है ना कि जहाँ तक फैट पड़ता है तो ये काफ़ी गर्दन पे जो मांस टाइप का हो जाता है। और क्योंकि मैं पिल्लो तो बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, हाँ, लेकिन झुक के जो काम करना है वो सारा तो करना ही है, लेडीज़ लोग को तो करना ही पड़ेगा, तो वो तो करना ही है। लेकिन ये फैट की वजह से भी मतलब गर्दन उर्दन पे भी अगर मांस टाइप का हो जाए तो फिर ये काफ़ी दिक्कत पहुंचाता है। इस वजह से ये योगा करते हैं तो फिर दम बहुत रिलैक्स होता है, बहुत मतलब दम काफ़ी रिलैक्स फील हम करते हैं उस टाइम सुबह में। और योगा वोगा ख़त्म होना पर, और आज मुझे मंदिर भी जाना है। सबसे बड़ी खुशी की बात है, आपको बाद में बताऊंगी मंदिर, कौन से मंदिर जाना है। अगर आप लोग इधर आसपास के होंगे इस मंदिर के, तो इस मंदिर ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। और योगा वो ख़त्म हो गया, उधर सब्जी में सब मसाला वसाला डालेंगे। इधर चावल चुन के, चावल वावल चुन लिए। इसमें रहता कुछ नहीं है क्योंकि ये चुन के रखे रहते हैं, लेकिन एक बार मतलब लास्ट में देखते ही हैं कि कुछ होना, इस वजह से। और ज़रूरी भी है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड जी जो है, एक भी थोड़ा सा भी छोटा सा भी कुछ मिल जाएगा तो कहेंगे ये नेहा सही से नहीं बनाई हो। उधर सब्जी उब्जी भून लिए थे मसाला वसाला डाल के, और ये मेरी सब्जी रेडी हो गई है। बताइएगा कैसा लग रहा है देखने में। कटहल की सब्जी है और मुझे कटहल बहुत पसंद है। और सब्जी मतलब सब्जी बन चुकी है, चावल भी लगभग सीटी लगने वाला है। और इधर मेरे हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि खाना नहीं रेडी हुआ है अभी तक, अभी क्योंकि तुम्हारा चावल सीटी नहीं लगा। हम कहा जब तक आप पूजा करेंगे मेरा सीटी भी लग जाएगा और मैं आपको रोटी भी बना के दे दूंगी। कह रहे हैं ठीक है मैं देखता हूँ। तो बोल रहे हैं कि तुम अभी तो तुम नहाने जा रहे हो। हम कहे नहीं, आप इतनी गंदगी बाहर फैली है, मैं कैसे नहाऊं, आप पूजा कर दे रहे हैं ना। मैं 2-3 दिन से दम फ्री हो गई हूँ, क्योंकि मुझे सफाई बहुत करना है। बाहर का पूरा गंदा गंदा हो रखा है, वो काफ़ी कोने कोने में ना जो डस्ट होते हैं वो चिपक जाते हैं। जब तक पाइप से वो पानी ना लग मारिए तब तक वो साफ़ नहीं होते हैं। तो ये कह रहे हैं ठीक है, तो फिर रोटी बनाना तैयार कर, रोटी बनाओ। तो हम कह नहीं, रोटी आप जब पूजा करके उठेंगे तब मैं बनाऊंगी, गरम गरम अच्छा लगेगा आपको। कहे ठीक है। वही अपना पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हैं बहुत। ये है कि अच्छी चीज़ है। इधर जब पूजा करके आए, मैं खाना दे दी हूँ। खाना के टाइम पर अक्सर किसी न किसी से इनका बात होता ही है। मैं बोलूँगी आराम से अपना खाइए। देखिए उनके प्लेट में मटर और कटहल की सब्जी, मटर की घुगनी, कटहल की सब्जी, रोटी, इतना ज़रूर है रहेगा। जितने दिन जब तक ठंडी रहेगी तब तक मटर की घुगनी उनको चाहिए ही चाहिए। ये इधर चल भी दिए अपने ड्यूटी पे। ये मेरी बिटिया रानी है, वो बगल वाले खेत से फूल तोड़ के लाई थी, सुबह साइकिल चलाने गई थी तो ये मुझे लाके, सरसों का फूल है जो लाके मुझे दी थी। और इधर मैं सफाई में लग गई क्योंकि थोड़ा सा वो, जबकि मेरी काम वाली आती हैं लेकिन वो सुबह में मॉर्निंग में इतनी सुबह आती हैं कि उस टाइम तो मैं ही सो ही रहती हूँ। 5 बजे ही वो आ जाती हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। मेडिकल कॉलेज है बगल में, तो 2-3 डॉक्टर लोग का खाना बनाती हैं। तो सुबह में 5 बजे आके मैं गेट खोल देती हूँ, फिर मैं आके सो जाती हूँ। वो झाड़ू पोछा बर्तन कर देती हैं। इधर मैं सफाई वफाई करके नहा वहा के अपना, ज़रूरी है कि बॉडी लोशन वगैरह पैर में लग जाए, नहीं तो पूरी एकदम
अजीब सा पैर फटने लगता है। और ठंड में तो मतलब पैर हाथ चेहरा मतलब तुम अलग ही हो जाता है एकदम फट के। अगर चेहरे का ध्यान ना दीजिए तो वो चिक पे भी निशान हो जाते हैं। बहुत ध्यान देना पड़ता है ठंडी मौसम में। लेकिन ठंडी में एक चीज़ का तो मज़ा ही बहुत अलग आता है, खाने का। उसी और वही मुझे नहीं हो रहा है इस समय। उतना ही मेरा खाना कम हुआ है, क्योंकि सब लोग मुझे बोल रहे हैं फिर से मोटी हो गई, फिर से मोटी हो गई। और फिर मुझे फिक्र होने लगती है कि अभी मैं मोटी हो जाऊंगी तो फिर उठना बैठना सब काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं बोल रही थी ना कि आज मुझे कहीं जाना है, तो बहुत सारा सीन मैं नहीं ले पाई हूँ। और ये हम लोग निकल दिए मंदिर के लिए। और हम लोग सुल्तानपुर ज़िला यूपी में सुल्तानपुर ज़िला है, वहाँ पे है बिजिथुआ मंदिर। बिजिथुआ धाम है, बजरंगबली का मंदिर है। आज सैटरडे है तो हम लोग गए थे। और मतलब वो खुद से प्रकट हुए हैं, वो ज़मीन में से खुद से निकले हुए हैं। और मैं इनके यहाँ साल में 2 बार तो आ ही जाती हूँ, क्योंकि मतलब आने के बाद बहुत ही सुकून शांति मिलता है। मतलब 2-4 मंदिर ऐसा है कि मैं साल में बहुत बार जाती हूँ। यहाँ पे तो 2 बार, और हमारे जौनपुर में तो चौकिया धाम है, वो तो मैं अक्सर जाना होता है। लेकिन मैं मिर्ज़ापुर विंध्यवासिनी माता है, जो आप लोग भी जानते हैं 51 शक्तिपीठ में सबसे अलग ही शक्तिपीठ हैं। मैं उनके यहाँ हर 2 महीने पे जाती हूँ, क्योंकि जो एनर्जी मिलती है उनसे, मतलब 2 महीने बाद ऑटोमेटिक लगता है कि वो एनर्जी चली गई है। मुझे मतलब काफ़ी मुझे लगेगा फील कि मैं अब चली जाऊँ, अब चली जाऊँ, अब चली जाऊँ। मैं इनसे बोलने लगूंगी आप कब चलेंगे माता जी के यहाँ, कब चलेंगे माता जी के यहाँ। फिर हम लोग चले जाते। और मुझे मतलब काफ़ी उनके पे वो है, क्योंकि मेरे पास बिटिया नहीं थी, हमारे घर में भी नहीं थी। और मैं माँ से मांगी थी कि मुझे बिटिया चाहिए, और वो मुझे बिटिया मिल गई। मैं फिर उनका श्रृंगार पूजा वगैरह कराई थी। और फिर मुझे कराना है, आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो के ज़रिए। और ये देखिए आपको बजरंगबली के जो बंदर आप लोग बोलते हैं, हम लोग तो जब यहाँ पे आते हैं तो बजरंगबली से ऐसे चिपके रहते हैं कि जैसे लगता है कि बजरंगबली ही है सच्चा, तो उनका दूसरा रूप जो है वही है। और हम लोग फिर ये मंदिर का दर्शन करके निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। हमारे हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग 5 बजे चले थे, 2 घंटे का रास्ता है। 7 बजे मंदिर आ गए थे। और दर्शन करके यहीं पे बगल में मेरे एक गुरुजी रहते हैं, मैं उनके यहाँ जाऊंगी, आधे घंटे मिल के फिर मैं घर के लिए निकल जाऊंगी। और ये अगर आप आसपास के हैं तो आप लोग जानते ही होंगे कि कितना ही अच्छा मंदिर है। जो नहीं जानते हैं प्लीज़ जान जाइए कि मतलब काफ़ी ही इनके पास मतलब आपको मांगने से मतलब ज़रूर मिलेगा, बिना मांगे भी मिलता है। आप बस सच्चे मन से जाइए, तो आप भगवान के कभी मांगिए मत, सच्चे मन से जाइए, देखिए आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए ये देखिए भगवान के पास से कैसे बैठ के खा रहे थे लोग। और मैं एक लड्डू दी थी ना, मतलब उस टाइम का सीन मेरा बेटा नहीं ले पाया, और वो बहुत ही मन से खा रहे हैं। और ये मेरे बगल के अंकल जी हैं, वो भी पंडित जी हैं, तो हम लोग मतलब सोचे कि चले साथ में इनको भी घुमा दें। मेरे हस्बैंड वो काफ़ी ये सोचते हैं, थोड़ा बोल तो रही हूँ एकदम अलग ही टाइप के हैं। तो फिर उनको भी मंदिर अपना ले आए थे, और अपना ये दर्शन वर्शन करके अब हम लोग निकलेंगे। ये बगल में एक और मंदिर है, वहीं पे मतलब उसी में शंकर भगवान जी का। तो ये क्या होता है, शाम के टाइम जब पूजा पाठ होना तो धुलाई होती है मंदिर की ना, तो उस टाइम धुलाई हो रही थी। और पूरा ठंडी का वो है। मेरी बिटिया बोल रही थी मम्मा मुझे ठंडी लग रही पैर में। हम कहे बेटा कोई बात नहीं, मंदिर में आई हो ना, ठंडी तुमको नहीं लगेगी। तो बोले अच्छा मम्मा सच्ची में? हम कहे हाँ सच्ची में बेटा, नहीं लगेगी ठंडी। और हम लोग ये दर्शन वर्शन करके अब निकलेंगे। और ये भगवान का सारा भगवान का मूर्ति है, ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे। और ये मेरे हस्बैंड जी हैं, भोलेनाथ का वो पैर छू रहे थे। और फिर हम लोग निकल दिए। गुरु जी के यहाँ से भी हो लिए, क्योंकि उनका वो नहीं ले पाए हैं, क्योंकि सबको अच्छा नहीं लगता कि आप उनको वीडियो में लो। ये हम घर के लिए निकल गए। और इस टाइम गाना लगा था, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
फिर घर आ गए। बाय बाय।